अपने लिए तो सब रो रहे हैं, भगवान से अपने लिए रो रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए जो रोते हैं उसे विरह कहते हैं। उसे विरह कब मिलोगे प्यारे, कब, कैसे पाऊं तुम्हें, कहां जाऊं, इतना जीवन व्यतीत हो गया, रोज की रोज रात्रि व्यतीत हो गई, न स्वप्न में मिले न जागृत में मिले, हाय कहां जाऊं, किससे कहूं, कौन मुझे भगवान से, तो वो चिल्ला चिल्ला करके रोता है। अब भगवान से इतना अपनापन तो हो जाए ना, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि उसने देखा नहीं भगवान को, केवल सुनकर भगवान से प्यार किया और भगवान के लिए रोने लगा, तो भगवान ऋणी हो जाते हैं और उसको अनुभव में आने लगते हैं। हर समय भगवान में चित्त जुड़ा। देखो बच्चा, ये शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल मरेगा पक्का, इसकी दुर्दशा होनी, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, हम जान नहीं पा रहे, इसकी दुर्दशा होनी है। इसकी दुर्दशा होने के पहले भगवान में चित्त लग जाए तो आनंद है। तो चित्त अगर भगवान में लग गया तो फिर कोई दुख परास्त नहीं कर सकता, और भगवान में अगर चित्त नहीं लगा तो दुख ही दुख इस संसार में है। तो चित्त अगर भगवान में है तो हर लड़ाई लड़ने के लिए मन तैयार है, हर कष्ट हंसकर भोगने के लिए तैयार। भगवान में चित्त नहीं तो फिर भगवान से अपनापन होना बच्चा बहुत दुर्लभ बात है। भगवान से माया मांगना, माया के भोगों में रत रहना, ऐसे भगत है, लेकिन भगवान से माया ना चाहकर केवल भगवान से प्यार, ऐसे तो बिरले कोई भगत होंगे, कोई बिरले। उनकी पहचान है कि भीषण से भीषण कष्ट में उनको भगवान के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। महामहिम श्री गुरु अर्जन देव जी को जो विधर्मी लोग थे उन्होंने बंदी बना लिया और तपते हुए तवे में आग से लाल लोहा उसमें बैठा दिया और ऊपर से गर्म बालू डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बात को स्वीकार करो। वो अपने वाहे गुरु वाहे कह रहे तेरा किया मीठा लाए। मतलब आप देखो जरा, भला ये मीठा लगने वाली चीज है, कितना कष्टप्रद है और बहुत तरह से त्रास दिया, लेकिन वो भगवान से प्यार करते हैं तो क्या कह रहे, तेरा किया मीठा लगे। आपका विधान मुझे बड़ा, ये है भगवान से प्यार। और सामर्थ्य इतनी है कि पूछो मत, सामर्थ्यवान महापुरुष है, गुरुजन है, भगवान दैवी शक्तियां उनके हाथ, लेकिन सब कुछ सह गए, यहां तक कि शरीर छोड़ दिया, धर्म नहीं छोड़ा, भगवान से जो प्रीति है उसे नहीं छोड़ा। ये है पहचान कि वो माया नहीं, भगवान चाहने वाले। गुरु तेग बहादुर सिंह को लोहे के पिंजड़े में बंद कर दिया, यातना दी और कहा हमारी बात स्वीकार कर, यहां तक कि तो गर्दन उतार दी, लेकिन आह नहीं की, अपने धर्म से नहीं मुड़े। ये भगवान से प्यार करते, न शरीर से प्यार, न प्राणों से प्यार, फिर और माया की तो बात जा। ये कितना कठिन है, आप सोचो जरा, है ना कठिन कितना। आज भी आप अनजाने में भी भगवान से ही प्यार करते हो, नहीं तो शरीर से भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो किस शरीर को प्यार करोगे, चाहे पत्नी को, चाहे पुत्र का हो, चाहे किसी का भी हो, आप उसे जला दोगे। अनजाने में भी भगवान से प्यार, अगर जानकर भगवान से प्यार करो तो निहाल हो जाओ, आनंदित हो जाओ। ये जीवन तो जाएगा ही, ऐसा जाए कि फिर आना जाना मिट जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए तो मनुष्य जीवन धारण करना सार्थक है। नहीं तो अगर हम आए भी तो पुनः मनुष्य बने और फिर भगवान का भजन करके हम जगत मंगल करें, तब तो यहां आना ठीक। ऐसे पशु पक्षी की तरह आकर भोग भोग करके, ये पशु पक्षी देखो, बच्चा पैदा करना, खाना पीना सोना जागना, ये सब पशु पक्षी भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? आप देखो चराचर जगत। फिर कहा गया सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष। तो देव दुर्लभ क्यों कहा गया? क्योंकि तुम भजन करके भगवान प्राप्त कर सकते हो, देवता नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते, वो अपने पुण्यों का भोग भोग रहे हैं, पापी लोग नरक भोग रहे हैं, हम लोग पाप पुण्य मिश्रित आए हैं तो दुख सुख भोगते हुए मनुष्य योनि में। अब हम भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, पर यहां आके भूल गए, फिर उसी भोगों में लग गए। हर जीव गर्भ में भगवान से वादा करता है, कपिल भगवान माता देवती जी को उपदेश दे रहे, भागवत में पढ़ लेना। हर जीव वादा करता है गर्भ में, उसको गर्भ में कई जन्मों की स्मृति आती है, जब माता के गर्भ में, और बड़ा कष्ट, अरे भैया बहुत छोटी जगह है और उसमें कुंडलाकार होता है और मलमूत्र अगल बगल होते हैं, मलाशय मूत्राशय के बीच में बालक होता है और उसको पूरी चेतना जागृत, तब वो प्रभु को पुकारता है, हे नाथ मुझे इस नर्क से बाहर कर दो एक बार, जाते ही मैं आपका भजन करूंगा और कभी इस गर्भ में नहीं आऊंगा, ऐसा वादा करता हूं। भगवान की कृपा से उसको ज्ञान, और जहां गर्भ के बाहर आया, भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव माया लपटा ली। अब वो भूल गया, अब वो कहता कहां कहां कहां, अरे बोले लड़का हुआ थाली बजाओ या बच्ची हुई, और वो जीव पूछता कहां, वो मेरा ज्ञान कहां गया, वो जो मैं दिव्य ज्ञान युक्त था वो कहां कहां, भूमि परत भा ढाबर पाली तिम जीव माया। ए बच्चा, ये देखो पापा, ये देखो भैया। अब फिर वो इसी में लग गया, पापा भैया मम्मी, फिर ब्याह हुआ, फिर बुढ़ापा आया, फिर मरा, फिर अन्य माताओं के गर्भ, यही क्रम चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भजन करके भगवान के विरह में रोना, ये तो बहुत ऊंची बात है। पहले हम ये नियम ले कि हम भजन करें, हम बुरे आचरण ना करें, किसी को दुख ना पहुंचावें, हमारे द्वारा शरीर से, मन से, वाणी से दूसरों को सुख पहुंचे, मनुष्य जीवन है। और नाम जप करें भगवान का भजन करके। जो दूसरों को सुख पहुंचाने की बात ले आया वो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है, और जो दूसरों से सुख लेने की बात ले आया वो फंस जाता है। जितने पाप होते हैं सुख लेने की वासना में होते हैं, सुख भोगने की वासना में होते हैं। जितनी गलतियां होती हैं, जितने पाप हैं वो लेने से है, देने में कोई पाप नहीं। दूसरों को सुख देना, दूसरों को भोजन देना, दूसरों को वस्त्र देना, देने में कोई है, लेने में है, लेने में सावधान, देने में तो कोई बात नहीं। हमारा जीवन देने के लिए है, तन से, मन से, वाणी से दूसरों को हम सुख पहुंचाए, हमारे शरीर से, हमारी वाणी से, हमारे मन से किसी को पीड़ा न पहुंचे, और नाम जप करें। इससे बढ़िया जीवन क्या है? पर भूल हो जाती है
यहां आकर के मनमानी आचरण शुरू हो जाते। अब याद है क्या कि इसी जन्म में देखो मां के गर्भ में 9 महीना रहे, 1 मिनट की याद नहीं है। भला याद है कि हम अपने मां के गर्भ में कैसे रहे? कुछ अगर याद आ जाए तो अभी घबरा जाए। अरे मान लो आपको एक घड़े में बंद कर दिया जाए, कैसा आपका जीवन होगा? और 9 महीना रखा जाए तो घड़े है पेट, बस वो नाभि से जो नाल होती है ना, वो माता के कनेक्शन से उसका पोषण होता रहता है बकाया। वहां क्या हालत जीव की होती है। अब हमको फिर उसी दशा में जाना, अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर शरीर छूटेगा। अच्छा ये देश ऐसा, यहां से कुछ ले नहीं जा सकते। सबसे खतरनाक ये तो ना तुम्हारा पद जाएगा, ना रुपया बैंक बैलेंस, और ना परिवार, ना मकान, और ना ये शरीर। केवल कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, अच्छे या बुरे कर्म। इसलिए हमें लगता है कि विवेकवान वही पुरुष है जो परलोक की कमाई भी कर ले। इस लोक को तो करो ही, परलोक की भी कमाई। परलोक की कमाई है नाम, नाम जप, दूसरों को सुख पहुंचाना। इससे आपका मंगल हो जाएगा। किसी भूखे को भोजन पवा दो, कभी किसी बूढ़े को सहयोग दे दो, किसी बीमार को सहयोग दे दो, कोई पशु पक्षी बीमार पड़ा उसकी दवा करा दो। ऐसी भोजन, जल, वस्त्र, औषधि, इनकी बहुत अव्यवस्थाएं हैं लोगों में। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास अव्यवस्था है, तो अपने पास अगर हो, ना हो तो भी व्यवस्था करनी चाहिए। 4 रोटी हम खाते हैं, अगर 1 रोटी दे देंगे तो हम मर थोड़ी जाएंगे। हम 1 रोटी रोज निकाल कर किसी को दे तो हमारा परमार्थ बन जाएगा। हमारे पास अगर 100 रुपये आते हैं तो 1 रुपया निकाल के ऐसे किसी जगह रख दें। भाई रोज 100 आते हैं, हम 1 निकाल के रख दिया, और 2-4 महीने में जो इकट्ठा हुए किसी की सेवा में लगा दिया, हो गया परमार्थ। परमार्थ कुछ धन से होता है, कुछ मन से होता है, और कुछ शरीर से होता है। तीनों से परमार्थ करें, नाम जप करें, तो भगवान के लिए जब हृदय पवित्र होता है तब भगवान के लिए रोना आता है, तब व्याकुलता आती है। जी।